वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक सेटिंग बताऊंगा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे। तो अगर आप भी ऑटोकैड पे काम करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को बेसिक में कुछ सेटिंग बताऊँगा जो कि आप भी सीख करके और ऑटोकैड पे काम कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप लर्नर हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, ऑटोकैड पे काम सीखना चाहते हैं, ऑटोकैड हो चाहे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल हो, उस पर मैं आप लोगों को ए टू जेड आपको नॉलेज बताऊंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। तो आज का इस नए वीडियो में दोस्तों स्टार्टिंग में बिगिनर के लिए कुछ सेटिंग बताऊंगा जो कि उसका काम क्या होता है और क्या सेटिंग है और कैसे उसको ऑफ ऑन करते हैं, सारा कुछ आज के इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल में एक्स दिया हुआ है और वर्टिकल में वाई दिया हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं और इसका सेटिंग कैसे है और कैसे इसे हाइड कर सकते हैं, कैसे ऑफ कर सकते हैं और कैसे ये देखेंगे। ये मैं वर्क स्पेस को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये भी मूव हो रहा है। तो इसको कैसे एक जगह पे रख सकते हैं, यानी कि ये कभी भी हम लोग इधर मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। ये अगर इसे आप यहाँ पे सेटिंग करके यहाँ पे रख देते हैं तो ये कितना ये वर्क स्पेस को आप मूव करेंगे तो ये कहीं मूव हो करके नहीं जाएगा। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे सेटिंग अगर ऑफ करते हैं ऑन करते हैं तो यहीं पे रहेगा। तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे जो हम लोग बोलते हैं इसे हम यूसीएस बोलते हैं। तो इसका सेटिंग जो है दोस्तों यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप कमांड दिया हुआ है तो कमांड में हम यूसीएस आइकन लिखेंगे तो इसका सेटिंग ओपन हो जाएगा। आपको इसे ध्यान से देखना है दोस्तों। तो यूसीएस आइकन जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे यूसीएस इंटर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका मैं कुछ आपको सेटिंग दिखाऊंगा जो कि अगर यहाँ पे ऑन रखते हैं, यहाँ पे ऑन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो कि पहले से ही दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले से ही ऑन है। फिर से मैं यूसीएस आइकन इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद जैसे ही मैं ऑफ पे क्लिक करता हूँ, पहले से ही ये ऑन है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, ऑफ करते ही देखेंगे दोस्तों यहाँ से हाइड हो चुका है। तो ये है दोस्तों ऑफ और ऑन का काम जो कि यूसीएस में होता है। फिर से आप यहाँ पे यूसीएस इंटर करेंगे और उसके बाद इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन बताया। अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक्स और वाई लिखा हुआ था वो शो करता है, अगर आप ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाता है। तो मैं फिर से इसे ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के बाद देखेंगे फिर से यहाँ पे शो करने लगा है। फिर से आपको यूसीएस इंटर करना है और इंटर करने के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे नो ओरिजिन देखेंगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है नो ओरिजिन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही नो ओरिजिन क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से हट करके यहाँ पे आ गया है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों आप कितना हूँ अपने वर्क स्पेस को मूव करेंगे तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे यहाँ से कहीं भी मूव हो करके नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों मैं अपने वर्क स्पेस को मैं कितना हूँ मूव करूँगा तो ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ आप अपने माउस को क्लिक करके थोड़ा सा इधर ले जाएंगे तो अगर आप अपने माउस के बटन को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वापस से अपने जगह पे आ जाता है। तो ये है दोस्तों यूसीएस का कुछ सेटिंग जो कि आप लोगों को मैंने बताया। उसके बाद दूसरे सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं नेविगेशन बार। इसका भी कुछ काम होता है, जैसे कि देखेंगे नेविगेशन बार में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे फुल नेविगेशन व्हील दिया हुआ है। इसे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपके सामने एक व्हील ओपन हो जाता है जिसका काम अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं, जैसे कि जूम करना हो, रिवाइंड करना हो, ऑर्बिट करना हो, पैन करना हो, लॉक करना हो, या यहाँ पे देखेंगे सेंटर वॉक अप डाउन करना हो। तो इससे आप शॉर्टकट में काम कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो अगर आप शॉर्टकट में काम करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पेन भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जूम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसके बाद ऑर्बिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पूरा जो सेटिंग है इसे हम बोलते हैं नेविगेशन बार। अगर किसी कारण ये जो आपका है हाइड हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको हाइड करके दिखाता हूँ।
अगर इसे आप फिर से शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं। देखेंगे अभी ये हाइड हो चुका है और उसके बाद इसे फिर से अनहाइड करना है तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मली कुछ नहीं दिखाएगा, आपको ब्लैक ही दिखाई देगा, नॉर्मली कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जैसे ही आप अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा, जो कि 2D वेलफेयर फ्रेम लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ है, उसके बाद कोना में देखेंगे कॉर्नर में तो यहाँ पे माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अपने माउस को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है नेविगेशन बार, यहाँ पे टिक लगा हुआ था, ये यहाँ पे हट चुका है। यहाँ पे जैसे ही फिर से आप अपने माउस का क्लिक करेंगे बटन तो यहाँ पे आपका फिर से शो हो जाएगा, उसके बाद से फिर से यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो यही है दोस्तों सेटिंग। यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ या ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं किसी कारणवश या किसी कारणवश ये हाइड हो जाता है तो फिर से आकर के यहाँ पे माइनस पे आएंगे और यहाँ पे नेविगेशन बार को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्टली इसे भी आप डायरेक्टली ऑन करना चाहते हैं नेविगेशन बार व्हील को तो यहाँ से फिर से माइनस पे आएंगे और यहाँ से आप सेपरेटली स्टेयरिंग व्हील्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं चाहे तो, या इसे एग्जिट करके उसके बाद यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे इसका भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग व्हील्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं और इसे रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सेटिंग मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद चलते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। तीसरा सेटिंग जो है यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं व्यू क्यूब। इसका भी बहुत ही ज़्यादा काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों। यहाँ पे आप अपने डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, किस दिशा में देखना चाहते हैं, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो, टॉप हो, बॉटम हो, अप हो, साइड हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सब में देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने डायग्राम को। तो किसी कारणवश ये भी अगर आपको हाइड करना है या अनहाइड करना है तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको रेक्टेंगल बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसे टॉप करते हैं, यहाँ पे 3D मॉडल में करते हैं तो यहाँ पे 3D में भी देख सकते हैं, या टॉप करते हैं तो फिर से टॉप में आ जाता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं 3D में तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से टॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, टॉप में यहाँ पे ये बटन में चला गया और ये बटन वाला ऊपर आ गया है, यानी कि ऑफ साइड में आ गया है। तो फिर से इसे अगर आप मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से मूव करके इसे सीधा भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट करेंगे, लेफ़्ट करेंगे, यहाँ से बैक जा सकते हैं, इसके बाद लेफ़्ट जा सकते हैं, यहाँ पे अप जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने डायग्राम को मूव कर सकते हैं, 3D मॉडल में देख सकते हैं। अगर आप अपने डायग्राम को 3D में बनाते हैं तो 3D में भी देख पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों को इस प्रकार से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं किसी भी डायग्राम को तो 3D में हो, 2D में हो, तो इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी कारण ये भी आपका हाइड हो जाता है तो इसे भी आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे और फिर से ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे व्यू क्यूब लिखा हुआ है, इसे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखेंगे ये हाइड हो गया है। तो अगर आपका हाइड हो जाता है तो हाइड करने के बाद अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो फिर से यहीं से आएंगे और माइनस पे आने के बाद यहाँ पे व्यू क्यूब पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका अनहाइड हो जाएगा। तो आज ये है दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग बताया, जो कि यूसीएस का है और नेविगेशन बार का है और व्यू क्यूब का है। तो इसे प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ सेटिंग बताऊंगा जो कि बेसिक लेवल पे होगा। ये भी मैंने आप लोगों को बेसिक लेवल पे ही बताया। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।